अजीत डोभाल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, अजीत डोभाल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि आजादी का मतलब मनमर्जी नहीं, स्वतंत्रता का मतलब मनमर्जी नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दिया? देश में जिस तरीके से पार्टी के लोग अपने फायदे के लिए युवाओं को एक गलत दिशा में डालने की कोशिश कर रहे हैं और युवा कुछ गलत दिशा में चले जा रहे हैं अपने व्यक्तिगत फायदे में, स्वतंत्रता के नाम पे, इसलिए उन्होंने मैसेज दिया जंतर मंतर में। जो आप लोगों ने देखा, कुछ पार्टियों को अपना स्पेशल टारगेट था, भाई जो नीट एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ है उसको रख के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात लोग कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, एक मैसेज देना चाहिए कि देश के युवा भी जागरूक हैं, जो कोई गलत काम करेगा उसके साथ ऐसा परिणाम होगा। लेकिन उसमें जो कुछ ऐसे उपद्रवी टाइप के लोग थे जिन्होंने तमाम अपशब्द बोले आजादी के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पे, और तमाम पार्टियां बोलती हैं कि इस देश में स्वतंत्रता नहीं है, आजादी नहीं है। तो आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब उन्होंने जो अजीत डोभाल साहब ने बोला कि आजादी या स्वतंत्रता का मतलब मनमर्जी ना करना, इसका मतलब आपने एक एग्जांपल के साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरीके से पार्लियामेंट के बाहर पप्पू यादव जी ने एक सनातन धर्म का गेरुआ वस्त्र पहन के, जो सनातन धर्म की अपनी पहचान है, गेरुआ वस्त्र पहन के दान पत्र अपने सामने रख के भगवान राम की एक फोटो लेके अपने हाथ में, और वहां पे अयोध्या के जो पार्लियामेंट मेंबर है यानी जो सांसद जी है अवधेश प्रसाद जी, वो आते हैं और पप्पू यादव जी उनको इतना श्रेष्ठ मान बैठते हैं कि उनके पैरों को छूने लगते हैं। और पैरों को जब छूते हैं तो जरा सा भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान राम की आप जो फोटो ले रखे हैं, भगवान राम की जो आप फोटो ले रखे हैं, वह भी उनके चरणों में जा रही है। और मुझे लगता है हो सकता है आपने ऐसा जानबूझ के किया होगा सनातन को अपमान करने के लिए, जो कि आप भी सनातन के हैं। और यही होती है आजादी का मतलब, मनमर्जी जो आप कर रहे हैं। ये नहीं होता कि अपनी मनमर्जी करना। आजादी का मतलब ये होता है, स्वतंत्रता का मतलब ये होता है इस सारी चीजों को नियम कानून के तहत सारी चीजों को करना। हमें बोलना कितना है, हमें किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, उन शब्दों से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इसे विशेष ध्यान देके बातें करनी होती, काम को करना होता है। ऐसा नहीं स्वतंत्रता और आजादी के नाम पे उन्होंने देश के युवाओं को मैसेज दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं ये सोचता हूं कि ये मैसेज देश के युवाओं के लिए नहीं था, ये मैसेज हर व्यक्ति के लिए था जो लोग गुमराह हो चुके हैं। मैंने देखा मैक्सिमम लोग आजादी के नाम पे अपने परिवार को बिगाड़ देते हैं। अपनी फैमिली का जो सम्मान करना चाहिए उस फैमिली का सम्मान नहीं करते लोग आजादी के नाम पे। और लोग क्या कहते हैं कि ये हमारी मर्जी, बट ऐसा नहीं होता। इसीलिए उन्होंने मैसेज दिया, आजादी का मतलब मनमर्जी ना करना, एक नियम और कानून के तहत चलना, खुद को एक सही दिशा में लेके जाना, परिवार को सही दिशा में लेके जाना और अपने देश को सही दिशा में लेके जाना। लेकिन पप्पू यादव जी जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि अब सनातन का अपमान कर रहे हैं, किसी स्पेशल पार्टी को घेरने के लिए, किसी व्यक्ति को स्पेशल घेरने के लिए, उसको इंडिकेशन करने के लिए उन्होंने ये धर्म का जो सहारा लिया है, भगवान राम की फोटो लेके उनके चरणों तक चरण स्पर्श कर रहे हैं ये। और ये भी नहीं ये सोच रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं उसको उनको मानने वाले कितने लोग हैं और ये मैसेज क्या जाएगा हमारे देश में और लोगों के बीच में हमारे पर सोच क्या बनेगी। यहां तक जरा सा भी ज्ञान नहीं इनके पास। मैं कहता हूं अगर चरण स्पर्श करना चाहते हैं तो आप पहले कर लिए होते। अवधेश प्रसाद जी का जो चरण स्पर्श कर रहे हैं पहले कर लिए होते। लेकिन मैं वहां ये भी देख रहा हूं कि चरण स्पर्श करते समय उन फोटो को भी सभी लोग वहां देख रहे हैं, पार्लियामेंट के जो बाहर उनको एक सर्कल में घेर रखे, लोग सर्कल बना रखे हैं खुद का। और अवधेश प्रसाद जरा भर भी ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर वो फोटो लेके हमारे चरण तक पहुंच रहे हैं तो कम से कम मैं उस फोटो का भी सम्मान करूं, उनके हाथों को पकड़ूं। नहीं, बिल्कुल भी ये आप काम मत करिए, चरण स्पर्श करिए, लेकिन फोटो को एक साइड में रख के उनका एक सम्मान करते हुए, भगवान राम का सम्मान करते हुए हमें ये काम करना। लेकिन नहीं, ये सनातन के सारे विरोधी है। इनको सिर्फ सनातन के नाम पे पॉलिटिक्स करनी है, भगवान राम के नाम पे पॉलिटिक्स करनी है, चंदा चोरी के नाम पे पॉलिटिक्स करनी है। हमें किसी को भगवान राम का सम्मान नहीं करना। और इनको ये नहीं पता कि देश के कितने युवा और देश के कितने मेंबर्स भगवान राम को मानते हैं और भगवान राम देश की एक पहचान है। ये भले है कि आप उसको एक्सेप्ट ना करें, देश की पहचान किसी और को मानते हैं आप अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, देश को लोगों को गुमराह करने के लिए,
एक अलग दिशा में लोगों को डालने के लिए, आप जो भी सोचे, लेकिन वह देश और सनातन की एक पहचान भगवान राम है। सभी लोग अपनी अपनी आस्था है, सभी लोग भगवान राम को मानते हैं, इसलिए वहां जाते हैं, इसलिए उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आपने तो अपमानित करना शुरू कर दिया उनको, भगवान राम को। यही होता है। इसीलिए अजीत डोभाल साहब ने एक मैसेज दिया कि देश की स्वतंत्रता या लोगों की स्वतंत्रता, आजादी का मतलब यह नहीं होता कि मनमर्जी करना, एक नियम और कानून के तहत चलना। आप कर क्या रहे? इसीलिए मैं कहता हूं यह मैसेज हर एक व्यक्ति के लिए था, स्पेशली किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, स्पेशली युवाओं के लिए नहीं था, स्पेशली हर व्यक्ति के लिए था। एक प्रकार से एक व्यक्ति के लिए नहीं था, हर व्यक्ति के लिए था जो गुमराह हो चुका है। आप देखिए किस तरीके से। और अगर यही आजादी किसी और धर्म की बातें जब करते हैं ना, जितना स्वतंत्रता, जितनी आजादी सनातन धर्म में है और स्पेशली भारत में जो चाहते हैं, आप बोल देते हैं आजादी। अगर यही पप्पू यादव किसी और धर्म का जो है वस्त्र धारण करके इस तरीके से करते ना, इनकी स्थिति क्या बनती है? आप लोगों को पता है किस तरीके की बनती? मुझे अंदाजा है कि स्थिति ऐसी बनती जैसे आपने राजस्थान में देखा होगा, किसी ने फेसबुक पे अपना कॉपी पेस्ट किया था और उस बेचारी की स्थिति क्या बन गई, वही स्थिति बनती इनकी। अगर वो नहीं बनती ना तो आलोचना इनको इतना फेस करना पड़ता ना, ये समझ नहीं सकते कि मैं कर क्या रहा हूं। इसीलिए कोई उस धर्म को टच नहीं करता और सिर्फ सनातन धर्म को जैसा लोग चाहते हैं वैसा गुमराह कर देते हैं, जैसा लोग चाहते हैं वैसा स्टेटमेंट देते रहते हैं स्वतंत्रता के नाम पे और आजादी के नाम पे, जिस तरीके से पप्पू यादव ने किया। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था आप लोगों के।